तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की वृंदा राणा की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृश्चिक लग्न की, राशि इसकी मेष है। और कुंडली में अगर देखा जाए काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके मुझे खराब भी लगे हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे, मतलब अच्छे फल भी देंगे, वो बुरे फल भी देंगे। तो अभी ये इसका जो डेट ऑफ बर्थ है 14 है 2014। इसकी जो उम्र अभी बनी है 10 साल का ये लड़का है। तो अब पूरा आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। अभी जैसे इसकी एक पहले कुंडली बनाई है, मुझे लग रहा है वो इसकी बहन होगी। जो दो कुंडलियाँ मेरे पास आई हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। वो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है इस लड़के का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसकी पढ़ाई और इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से उम्र इसकी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। तो देखो जी, होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ग्रह मैंने भी बोला अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। जो ग्रह अच्छा है वो हमेशा अच्छे फल देगा, जो बुरा है उसने हमेशा बुरा फल देना है। लेकिन इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर उस समय ज्यादा हो जाता है जब इनकी चलती है दशा। मतलब दशा में ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। इन्होंने जो असर देना है पूरी दशा में भरपूर मात्रा में देते हैं। जिस इसके ऊपर अभी जो दशा है, बड़ी दशा है शुक्र की। शुक्र की चली है महादशा, 15 से चली है, 35 में खत्म होगी। मतलब आज के समय में इसके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का है। और शुक्र का इस लड़के के ऊपर जो असर है वो है 80%। और अगर शुक्र इस लड़के का कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो शुक्र इसको देगा अच्छे फल। अगर बुरा निकला तो बुरे फल देगा। लेकिन शुक्र जो है इस लड़के को 70-80% अच्छे फल ही देगा। थोड़े से बुरे फल देगा लेकिन ज्यादा अच्छे फल देगा। और ऐसे इसके ऊपर चली हुई है छोटी दशा राहु की। ये है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 22 से चली है, और तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। और राहु इसका मुझे अच्छा नहीं लगा, ये इस लड़के को बुरे फल देगा। तो पहले मैं अगर राहु की बात करूं, ये तीसरा महीना 22, मतलब 22 पूरा, 23 पूरा, और 24 भी आधा हो चुका है। पिछले 2-2.5 साल हो चुके हैं राहु की दशा चली हुई है। और आपने नोट कर भी लो, इसके घर वाले नोट करके देख लें कि भाई जब से ये राहु की दशा इस लड़के के ऊपर आई है, इस लड़के की लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। अब ये राहु क्या बुरे फल देगा? ये 12वें घर में बैठा है। ये इस लड़के को बीमार करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्योंकि अभी तो बच्चा है, 10 साल का है। इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और भी फजूल का टाइम खराब करेगा। ये लड़के को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, क्योंकि साथ में मंगल बैठा है। नींद में कमी कर देता है, क्योंकि 12 मगर नींद का है। खर्चे भी बढ़ा देता है। मतलब इसका जो राहु है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और शुक्र जो है वो काफी अच्छा है, थोड़ा सा शुक्र भी बुरे फल देगा। शुक्र की विस्तार में थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि दशा शुक्र की अभी काफी लंबी है, 35 में खत्म होनी है। मतलब इस लड़के की देखो जी, अभी अभी आधी उम्र निकल जाएगी इसकी दशा में। अभी भी पूरे, मतलब ये दशा पड़ी है, 10-11 साल की दशा भी पड़ी है अभी, क्योंकि 24 चल रहा है, फिर आएगा 34। 10-11 साल की दशा दशा भी शुक्र की पड़ी है। तो शुक्र को देखते हैं कि वो क्या अच्छे बुरे फल देगा। शुक्र इस लड़के का बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर है लड़के का धन जोड़ने का घर, कि लड़का लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर इसके परिवार का है, पारिवारिक सुख कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, ये सभी चीजें दूसरे घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना होता है। तो दूसरे घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक है ये गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को, किसके लिए? धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए, वाणी के लिए। गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा दूसरे घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखेंगे। तो शुक्र जो है वो बैठा है दूसरे घर में, गुरु के घर में। और गुरु को ही अपना दुश्मन मानता है। और शुक्र इस कुंडली के जिन घरों का मालक है, शुक्र का जो अपना घर है वो है ये 7वां घर। और 7वां घर है इस लड़के की जो पत्नी होगी, 7वें घर से देखा जाएगा। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में नंबर 2 लिखा है, मालक है शुक्र। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र इस कुंडली के 12वें घर का भी स्वामी है। 12वें घर में जो 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। अब देखो शुक्र क्या अच्छे बुरे फल देगा। जैसे मैंने बोला 7वां घर पत्नी का है, पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद
इस लड़के की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर या तो पत्नी इसकी धनी होगी कि पत्नी इसको धन कमाने वाली मिलेगी, या पत्नी वैसे धनी होगी उससे धन मिलेगा, ससुराल से धन मिलेगा, या फिर ऐसा कोई योग बनेगा कि पत्नी आई है आज, मतलब इसका विवाह हो गया, विवाह होते साथ ही विवाह हुआ है तो इसकी किस्मत चमक जाएगी धन के मामले में, मतलब लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, शुक्र ही दिखा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो धन कैसे आएगा, मतलब जहाँ तो मैंने भी आपको टिप दे दी, टिप क्या दी है, जहाँ तो पत्नी भाई धन कमाने वाली होगी, या पत्नी धनी होगी, या ससुराल से धन मिलेगा, या पत्नी के आने के बाद किस्मत में धन आना शुरू होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। लेकिन 7वें घर से 8वें घर में होने की वजह से शुक्र इस लड़के का विवाह देरी से करेगा। और शुक्र इस 12वें घर का स्वामी जो कि खर्चे का घर होता है, खर्चा चला गया धन के घर में, शुक्र इस लड़के का जो धन है खर्च भी कराएगा। अभी शुक्र की जो दशा चली इसमें इसका धन खर्च भी होगा। कहाँ पे खर्च होगा? खुद के ऐशो आराम के ऊपर। ये जो लड़का है खुद के ऐशो आराम के ऊपर धन खर्च करेगा। ये 12वां घर विदेश का भी है, विदेश चलेगा धन के घर में, ये अगर विदेश जाता है वहां से भी इसको धन आएगा, या कोई विदेशी व्यापार करता है उससे भी धन आएगा। और शुक्र इसको मतलब धन, क्योंकि शुक्र देखो जी धन के घर में बैठा है। दूसरा अगर परिवार का भी होता है, वाणी वाणी अच्छी कर देगा, वैसे परिवार के लिए अच्छा है, शुक्र इसको सुंदर बनाएगा। दूसरा अगर चेहरे का होता है, चेहरा इसका सुंदर होगा, आंखें सुंदर होंगी लड़के की। और शुक्र इसको यहाँ पे देखो जी कई प्रकार के अच्छे फल, जैसे कि मैंने बोला धनी तो बनाएगा। और शुक्र के ये अगर लड़का जो है, क्योंकि शुक्र का भी इसके ऊपर असर है, अभी तो चलो बच्चा है, ये शुक्र के जुड़े कामों से धन भी कमा सकता है। अब शुक्र के जुड़े काम कौन से है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने शुक्र के काम, जैसे कि देखो जी फिल्म इंडस्ट्री का कोई काम हो गया, डेकोरेशन का काम, विवाह से संबंधित काम हो गया, या लेट से जुड़े के काम हो गए, रेस्टोरेंट हो गया, सजावटी वस्तें, काफ़ी शुक्र के जुड़े काम है, इनसे जुड़ा ये लड़का अगर काम करता है उसमें फ़ायदा होगा इसको। क्योंकि अभी तो बच्चा, अभी तो चलो पढ़ाई कर रहा होगा, और इसके अलावा इसके इन चीज़ों के ऊपर खर्चा भी होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये खर्चे का घर है, धन कर बैठा है। लड़के खर्चे जहाँ कहाँ पे होगा ज़्यादा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन होगा ये लड़का, विलासती कामों के ऊपर इसका खर्चा ज़्यादा होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और बाकी देखो जी शुक्र की वजह से ऐसे जो मैंने लोग देखे हैं, ऐसे संगीतकार होते हैं, अभिनेता होते हैं, नाटक हो गया, फिल्म हो गया, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम हो, ब्यूटी पार्लर, ऐसे लोगों कामों से धन कमाते हैं। तो फिर भी देखो जी ये लड़के के लिए शुक्र के उपाय आपने करवाने हैं ताकि ये दशा और अच्छी जाए, बुरे फल जो हैं वो थोड़े बहुते जो हैं, जैसे खासकर बुरे फल क्या है, ये धन खर्च कराएगा, वो बुरे फल ना मिले। तो शुक्र के उपाय इस लड़के के लिए क्या क्या है? एक तो पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ इस लड़के को पढ़ने के लिए आप बोल सकते हैं, या सुन लिया कर इसको। दूसरा उपाय शुक्र स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ लड़के ने पढ़ने हैं, सुनने हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, एक अच्छी बात क्या है, अभी जो मैंने बुरे फल इसके बोले हैं शुक्र के, क्या क्या बोले थे कि लड़का अपने खुद के ऐशो आराम के ऊपर धन खर्च करेगा। ये बुरे फल इसके देखो जी शुक्र के जो है, हो सकता है इस लड़के को ज्यादा ना मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। शुक्र वैसे तो दुश्मन के घर में बैठा है, वैसे ये मार्केश भी है, लेकिन ये बुरे फल ज्यादा, इसको मैंने अच्छा क्यों बोला, सवाल ये है क्योंकि इसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि दृष्टियां भी देखनी होती है, किस ग्रह के ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो गुरु 8वें घर से 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है, क्योंकि ये गुरु का अपना भी घर है, वैसे भी गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से शुक्र मुझे अच्छा लगा है। फिर भी ये लड़का शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ दिया करे, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ भी पढ़ सकता है, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकता है माथा टेकने। और जब ये बड़ा हो जाएगा इसको आप शुक्र का व्रत भी रखने के लिए बोल सकते हैं। तो ये 3-4 उपाय आप करवा सकते हैं। अब एक, अगर इसका धन ज्यादा खर्च हो रहा है, एक चौथा एक और उपाय है, वो है इसका दान भी आप करा सकते हैं शुक्रवार को। तो यहाँ पे देखो जी क्योंकि बच्चा है अभी, ये उपाय तो चलो कर नहीं सकता, फिर भी इसमें से दान तो आप करवा दिया करना हर शुक्रवार को। शुक्र की वस्तुओं का इस लड़के के हाथों से दान आपने करवाना है। और व्रत भी ये नहीं रख सकता, कोई बात नहीं, जब मैंने बोला बड़ा हो जाएगा तब ये व्रत रख लिया करेगा। और ये दो जो पाठ हैं, शुक्र का व स्रोत, इन दोनों में अगर इसको कोई पाठ पढ़ना आता है, या पढ़ ले, या ओढ़ी लगा के सुन लिया करे, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकता है, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए देखो जी ये भी जरूरी उपाय नहीं है, जरूरी उपाय है इस राहु ग्रह के, बहुत जरूरी है। ये इसका समय अच्छा नहीं है। शुक्र के उपाय चाहे रहने तो कोई बात नहीं, लेकिन राहु के उपाय जरूरी है। वैसे अच्छी बात है कि चलो राहु की भी दशा भी खत्म हो जाएगी, तीसरा महीना 25 में, अभी भी मतलब 8-9 महीने पड़े हैं।
तो ये राहु के उपाय है बहुत जरूरी, क्योंकि आप चाहे नोट कर भी लेना कि भाई पिछले 2.5 साल से इस लड़के की लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, लिख के मैं दे सकता हूँ। दिक्कतें मैंने क्या बोला है, खर्चे बढ़ेंगे, हजारों दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई में दिक्कतें, परेशानियां, चिंता, भाग दौड़, खर्च। ये विस्तार से थोड़ा समझाता हूँ। राहु कहाँ बैठा है, 12वें घर में। 12वां घर है खर्च का घर, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। क्योंकि अभी तो बच्चा, अगर ये मान लो जवान होता, आज ये इसकी उम्र 25-30 साल होती, तो राहु इसको काफी दिक्कतें पैदा करता। राहु 12वें घर में बैठ के खर्चे बढ़ाता है, नींद में कमी कर देता है, आंखों में कष्ट देता है, पैरों में कष्ट देता है, बीमार कर देता है। और भी, ये विदेश का घर होता है, विदेश में जाने की इच्छा होती है। क्योंकि साथ में इसके मंगल भी बैठा है, ये अंगारक दोष भी बना है। लड़का क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा। इसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं आप पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। ये माता, मकान, वाहन को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। छठे घर को देखें, शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा। तो राहु के उपाय क्या है, और वो उपाय देखो जी, अगर ये लड़का कर सकता है ठीक है, या कुछ उपाय लड़के से जैसे कि एक तो राहु का जो दान है वो तो चलो ये लड़का कर ही देगा। इसके हाथों से मतलब राहु का दान आपने करवाना है। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, क्या दान है। वैसे इसका दान है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज लेके इस लड़के के हाथों से करवाए जाएं। कब तक, जब तक राहु की दशा है, तीसरा महीना 25 तक। कब दान कराना है, चाहे रोजाना करा दो आप, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन करा दिया करो। दूसरा उपाय, इसका जो पाठ है राहु कवच का पाठ, ये लड़का पाठ रात को पढ़ लिया करे, या इसको सुन लिया करे। अगर ये नहीं पढ़ सकता तो इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके ये पाठ राहु कवच का इसके लिए पढ़ लिया करें। वैसे भी अगर देख लें, अगर इनको लग रहा है कि हाँ भाई पिछले कुछ महीने से, साल से, 2-2.5 साल से इसकी हेल्थ ज़्यादा खराब हो रही है, फिर तो ये पाठ इसके लिए जरूर पढ़े। अगर आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर पाठ चाहे रहने दो, खाली दान इसके लिए जरूर करो। और तीसरा उपाय, इसको शिव जी के मंदिर लेके जाओ और शिवलिंग पर ये जल चढ़ाया करे। जब तक राहु की दशा है, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाए। जल चढ़ाए, कच्ची लस्सी, दूध हो गया, ऐसे चीज़ों को चढ़ाया करे शिवलिंग पर जाके। और एक और उपाय है राहु के लिए, ये रसोई में बैठ के भोजन करे। जब भी राहु, क्योंकि 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को और रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। तो ये लड़के की आदत बनाओ, रसोई में बैठ के भोजन करे। 3 टाइम में कम से कम 2 टाइम रसोई में बैठ के भोजन जरूर करे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तो हमने देखो जी, देखा अभी इसके ऊपर शुक्र की बड़ी दशा है और राहु की दशा है। अब इसके बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था दूसरा घर जो है धन जोड़ने का, दूसरे घर में शुक्र को भी देखा जाएगा, दूसरे घर के मालक गुरु को भी देखा जाएगा। अब गुरु की बात करते हैं कि वो कैसे है। तो जो गुरु है वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के 8वें घर में। और ये 8वां घर अच्छा घर नहीं होता। और गुरु 8वें घर में, इस सवाल की गुरु अच्छे जो बुरे, तो गुरु इस लड़के को रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, धन का मालक है, 8वें घर में चला गया। इस गुरु इस लड़के का धन भी खर्च कराएगा, गुरु भी इसका धन खर्च कराएगा, धन इसका खर्च होगा। लेकिन गुरु की दशा में धन इसका शुभ कामों के ऊपर भी खर्च होगा। अभी जैसे शुक्र की दशा है, शुक्र की दशा में तो इसका जो धन है, ये इसके खुद के ऐशो आराम के ऊपर, खाने पीने, घूमने फिरने के ऊपर खर्च होगा। लेकिन गुरु की दशा में शुभ कामों के ऊपर भी धन खर्च होगा। और गुरु, धन इसका, ये 8वां अगर विदेश का है, अगर ये इसको अगर विदेश जाता है, वहां पे से भी इसको धन देगा गुरु। और गुरु 8वें घर में बैठ के इसकी उम्र लंबी कर देगा, इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। और गुरु इस कुंडली के इस घर का भी मालिक है, 5वें घर का, जो कि इस लड़की की संतान का घर है। संतान हो गया, पढ़ाई हो गया, तो ये चीजें 5वें घर से देखेंगे। 5वें घर में नंबर 12 लिखा है, मालक है गुरु। और वो 8वें घर में जाने की वजह से एक तो संतानहीन जो बना, मतलब गुरु इसको संतान को भी लेके थोड़ी बहुत कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है, खासकर लड़के संतान को लेके। हो सकता है इसकी लड़कियां ज्यादा पैदा कर दे, लड़का कम हो। और 5वें घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा गुरु इसके, पढ़ाई में दिक्कतें आती रहेंगी। और गुरु अपनी दशा में हेल्थ खराब कर देगा इसकी। तो गुरु के भी उपाय नहीं करने। गुरु के उपाय देखो जी आपने करवाने जब गुरु की चलेगी छोटी दशा भी, तीसरा महीना 25 के बाद। उस समय इसकी पढ़ाई में दिक्कतें ज्यादा आएंगी, उस समय हेल्थ खराब होगी। तो गुरु के उपाय क्या है, गुरु की देखो आपको दशा दिखा देता हूँ। ये छोटी दशा भी चलेगी, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं। तीसरा महीना 25 को स्टार्ट होगी और 11वां महीना 27 में खत्म होगी। उस समय गुरु के आपने उपाय कराने हैं। उस समय गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ, 2 पाठ है, वो 2 पाठ इस लड़के ने पढ़ने हैं। ये इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके वो पाठ इसके लिए पढ़ लिया करेंगे जब उसकी चलेगी दशा गुरु की। अब इसके देखो जी हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे घर में सूर्य की। सूर्य है इस 10वें घर का मालक। 10वां घर लड़के के काम काज का घर है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा,
10वें घर में नंबर 5 लिखा है, मालक है सूर्य है। बैठा है सूर्य तीसरे घर में, सूर्य तकरीबन अच्छा है क्योंकि इस कुंडली में योग कारक भी है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि लड़के को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। तीसरा अगर मेहनत का होता है, लड़का काफी मेहनती होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा। सूर्य 9वें घर को भी दृष्टि दे रहा है, मित्र राशि इस घर का अच्छा कर देगा, भाग्यशाली बनाएगा। सूर्य अच्छा है। और चौथे घर में जो बुध बैठा है, बुध इस 8वें घर का मालिक है, 8वें घर से 8वां 9वां, ये इसकी उम्र लंबी कर देगा बुध इसकी। चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। अब इसके यहाँ पे शनि की बात करता हूँ। शनि देखो जी, इसका सिर्फ ये शनि जो है, ये एक ऐसा ग्रह जो बैठा है 12वें घर में, लेकिन चलित कुंडली में ये जा रहा है पहले घर के ऊपर। और शनि जो बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे जो 7 लिखा है, ये तुला राशि में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। सवाल की शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि इस लड़के को 80-90% अच्छे फल देगा, एक बुरा फल भी देगा। पहले अच्छे फल की बात करते हैं। बैठा है 12वें घर में उच्च का, लेकिन आपको मैंने अभी क्या बोला कि चलित कुंडली में जा रहा है पहले घर के ऊपर, तो शनि जो फल इसको देगा वो पहले घर के हिसाब से देगा, और पहले घर के जो फल देगा उच्च राशि के हिसाब से देगा। और शनि इस कुंडली के एक तो इस घर का मालिक है चौथे घर का, जहाँ पे 11 लिखा है। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीजों का घर है। और चौथे घर का मालिक शनि उच्च का है, तो शनि दिखा रहा है कि इस लड़के को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और मकान वाहन का सुख कैसे मिलेगा? खुद की मेहनत के बल पर भी ये मकान वाहन को बनाएगा, मतलब खुद की मेहनत करके भी मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन सुखों को प्राप्त करेगा। और तीसरे घर का मालिक है पराक्रम, साहस। ये लड़का पहले घर के ऊपर आने की वजह से काफी पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा। शनि उच्च का पहले घर के हिसाब से फल देगा। और पहला घर इस लड़के का शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इन चीजों को शनि अच्छा कर देगा। पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। वैसे पहले घर में जो 8 लिखा है माल का मंगल, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी शनि पहले घर क्यों बनाने की वजह से पहले घर का अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रहों का जो एक्टिवेट ज्यादा होना है दशा में होते हैं। मान लो इसके ऊपर मंगल की दशा में लड़के की हेल्थ तो खराब होगी, शनि फिर भी अपनी दशा में अच्छे फल देगा, पहले घर का अच्छा करेगा। तो शनि चौथे घर का मालक है, चौथे घर का अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, तीसरे घर का अच्छा करेगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, और पहले घर का अच्छा कर देगा। लेकिन पहले घर से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, तो ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि उच्च का बेटा है। तो साथ में अभी जैसे इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे घर के ऊपर नीच राशि, लेकिन ये नीच राशि आएगी 7वें घर के ऊपर चलित कुंडली के हिसाब से। तो शनि का जो बुरा फल है, एक तो इसके विवाह में देरी कर देगा, दूसरा इसका विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से इसको इसकी बनेगी नहीं। शनि ये दिखा रहा है पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला था, शुक्र 7वें घर का मतलब शुक्र तो अच्छा है, फिर भी शनि का थोड़ा सा असर तो इसके ऊपर होगा, मतलब फिर भी शनि भी अपना असर देगा। और ये मंगल दोष भी बना है, मंगल दोष की वजह से में भी विवाह में देरी भी होगी और पत्नी से मनमुटाव भी होगा, शनि भी पत्नी से लड़ाई झगड़े करेगा। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होता है पत्नी की कुंडली देख के कि जिससे इसका विवाह होगा उसकी कुंडली कैसी है। अगर उसकी कुंडली अच्छी हुई तो फिर दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। और बाकी यहाँ पे देखो जी, मंगल की अगर बात करूँ, मंगल इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है मंगल है। और वो बैठा है 12वें घर में। एक तो 12वें घर में शुक्र की राशि में बैठा है, ऊपर से राहु के साथ बैठा है, अंगारक दोष बना है। मंगल इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये शरीर उठ के चला गया 12वें घर में, 12वां घर हॉस्पिटल का भी होता है। मंगल इसको बीमार भी करेगा, लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। ये विदेश का घर है, शरीर विदेश के घर में इसको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा। तो मंगल के लिए लड़का हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करे। ये उपाय आप लिख लो कि हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे, हनुमान जी के मंदिर जाया करे, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे। बाकी यहाँ पे छठे घर में इसका चंद्रमा और केतु बैठे हैं। चंद्रमा की बात करूं, वो है इस घर का मालक 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। अगर लड़के का भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में नंबर 4 लिखा है, मालक चंद्रमा, तो भाग्य चंद्रमा से देखा जाएगा, जो कि बैठा है 6ठे घर में शत्रु राशि में, भाग्य भंग योग बना है। वो ऊपर से केतु के साथ बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा शुरुआती जीवन में इसका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। साथ में केतु बैठ है। तो इसकी कुंडली में अगर देखा जाए, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है। सूर्य अच्छे बल क्या देगा? काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार। बुध अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, माता, मकान, मन के लिए अच्छा है। शुक्र पत्नी के लिए अच्छा है। और गुरु उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन गुरु धन खर्च कराएगा, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। शनि अच्छा उच्च का है, ये माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा है, तो पहले घर का अच्छा कर देगा। मंगल इसको हेल्थ के रिगार्डिंग खराब फल देगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा।
राहु की वजह से धन खर्च होगा और भी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। मतलब कुंडली में रले मिले ग्रह हैं और बाकी दशा के हिसाब से लाइफ में चेंज आता रहता है। तो यहाँ पे देखो जी, सूर्य के उपाय नहीं करने कोई भी, बुध के रहने दो। गुरु की दशा में उपाय आपने करवाने हैं, जो कि आगे चलेगी तीसरा महीना 25 के बाद। तो अभी जो उपाय हैं जरूरी, एक तो राहु के हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि राहु का दान इस लड़के से कराया जाए जब तक दशा है। और राहु कवच का पाठ इसको बोलो, अगर पढ़ सकता है या सुन लिया करे, या इसके घर वाले इसके लिए पाठ पढ़ें या सुना करें। और इसको शिव जी के मंदिर में लेके जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, कच्ची लस्सी दूध चढ़ाए। और क्योंकि बड़ा असर शुक्र का है, तो शुक्र के उपाय करवाने हैं, जो इसको उपाय ये कर सकता है। और बाकी देखो जी, मंगल के लिए मैंने बोला है हनुमान जी की पूजा उपासना करें। तो ये इसके लिए उपाय हैं। और फिर भी देखो जी, इसके जो और भी आपके जो सवाल होंगे वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। तो रत्न की अगर मैं बात करूं, रत्न इसका देखो जी, लग्नेश मंगल का रत्न तो धारण होगा नहीं, शनि का भी इस कुंडली में धारण नहीं होगा, राहु का नहीं होगा, बुध सूर्य का शुक्र का, कोई भी रत्न इसको धारण करना नहीं बनता। तो कोई भी रत्न इस लड़के ने धारण नहीं करना। इसके भी जन्मभूमि से दूर जाने के काफी योग हैं, और वहां पे भी इसको फायदा होगा।